तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो रेलवे की एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो वीडियो को अंत तक देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्टर से और बाद में हम जानेंगे कुछ 3 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन से। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। किसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन ने 28 फरवरी के दिन ही रमन फैक्ट की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो सीवी रमन जो है ये इसका सही आंसर है। हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है आंद्रे रूबलेव ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो इसे आंद्रे रूबलेव ने जीता है। लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो दोस्तों ये जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है दोस्तों, राफेल नडाल जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है, उन्होंने अभी हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किस महिला खिलाड़ी ने कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो जो दोस्तों ये जीता है ईगा स्विटेक ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ऊँट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? दोस्तों ये की है राजस्थान सरकार ने। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने ऊँट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है माधवी पुरी बुच। ठीक है दोस्तों, जो माधवी पुरी बुच है ये पहली महिला प्रमुख बनी है सेबी की। ठीक है। किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये किया है जी किशन रेड्डी ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटक के हम्पी में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम का सम्मेलन हुआ था, तो उसका उद्घाटन जो किया है वो जी किशन रेड्डी ने किया है। ठीक है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है जिम्मी सोनी। ठीक है दोस्तों, जिम्मी सोनी ने अभी हाल ही में द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नाम की नई पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछा जाता है पुस्तक के बारे में। लेते हैं अगला फैक्ट। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को नष्ट कर दिया? तो दोस्तों ये किया रूस ने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान है मारिया, ठीक है, उसे रूस ने नष्ट कर दिया है। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है भारत में। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है भारत में। भारत पे के सह संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम दोस्तों अशनीर ग्रोवर। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में अशनीर ग्रोवर ने भारत पे के सह संस्थापक के पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है? दोस्तों वो किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भी हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। ठीक है। भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, भारत और सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है, तो ये किया है उड़ीसा में किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए थे। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स और उनके सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में देश भर के जो 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये अन्नपूर्णा देवी जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है दोस्तों, ये जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है। ठीक है दोस्तों,
लेते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्तों, अभी जो यूक्रेन और रूस का जो वार चल रहा है, इसके मद्देनज़र अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक जो ऑर्डर पुरस्कार है वो व्लादिमीर पुतिन से वापस ले लिया है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी जो है व्लादिमीर पुतिन, ये सही जवाब है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है। आईओसी ने पिछले हफ्ते सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों से रूस में आगामी कार्यक्रमों को रद्द करने का भी आग्रह किया। ठीक है दोस्तों, जानते हैं आईओसी के बारे में। जो आईओसी दोस्तों, उसका सिद्धांत क्या है? तेज, उच्च और मजबूत। ठीक है दोस्तों, स्थापना से कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय से कहाँ पर है? मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 205 है इसके सदस्य देश। आधिकारिक भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी। इसके जो मानद अध्यक्ष है वो है जैक्स रोगे। ठीक है दोस्तों, उसके जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में वो है थॉमस बॉच। ठीक है, और पहला जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 1896। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे आईओसी से जुड़े हुए जो हमने आपको बताया अभी हाल ही में। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? तो 23 जून 1894 को हुई। मुख्यालय इसका लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 205 है। आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। मानद अध्यक्ष जो है जैक्स रोगे है। अध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में थॉमस बाच है। और पहला ओलंपिक जो है 1896 में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे आईओसी के। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सी सीईसी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन सी 15वीं बार। ठीक है दोस्तों, ये 15वीं बार जीता है ये लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने। ठीक है दोस्तों, सीईसी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न, अगले फैक्ट लेते हैं इसके। हाल ही में 15वीं सीईसी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है ये लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप के संस्करण के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में फाइनलिस्ट को ट्रॉफियाँ प्रदान की। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। 46वां सिविल लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए 2 मार्च को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में 46वां सिविल लेखा दिवस सिविल्स अकाउंट्स डे जो है ये मनाया गया 2 मार्च को। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में मनाया गया। 1 मार्च 1976 को ये लागू हुआ, जिसके बाद ICAS हर साल 1 मार्च को सिविल सेवा या सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 1 मार्च 1976 को लागू हुआ था, जिसके कारण 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी मुख्य अतिथि थी। ठीक है दोस्तों, इनकी तस्वीर है। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में सिमरन गुप्ता करेंगे? तो दोस्तों ये करेंगे ऑप्शन बी ट्विटर। ठीक है दोस्तों, ये ट्विटर का नेतृत्व करेंगे कहाँ पर? भारत और दक्षिण एशिया में। ठीक है दोस्तों, ये एक सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी है ट्विटर। ठीक है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये है सिमरन गुप्ता जी की। ठीक है, और ये ट्विटर का सिंबल है ये, और ये सिमरन गुप्ता जी है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ फैक्ट। सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का जो नेतृत्व है भारत और दक्षिण एशिया में सिमरन गुप्ता करने वाले हैं। दोस्तों ये ट्विटर से जुड़ने से पहले दक्षिण एशिया में ICANN के लिए स्टेक होल्डर और एंगेजमेंट प्रमुख भी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे सिमरन गुप्ता और ट्विटर के बारे में। ठीक है, जानते हैं कुछ ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 में। मुख्यालय कहाँ पर इसका? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष है डॉर्सी और इवान विलियम्स। ठीक है दोस्तों, ये ट्विटर से रिलेटेड कुछ हमारे फैक्ट थे, ये हमने आपको बताया। इसकी स्थापना कब हुई?
21 मार्च 2006 को। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। जो अध्यक्ष कौन है इसके, डॉर्सी और इवान विलियम्स। ठीक है दोस्तों, तो कुछ फैक्ट थे, आप उसको ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए इसको। लेते हैं अगला प्रश्न। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हाल ही में किस इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है? दोस्तों इसको मंजूरी मिली है ऑप्शन डी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है दोस्तों, ये एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी न्यू डेवलपमेंट बैंक को हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में हाल ही में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिली है। इसके साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक इस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये पहली जो है बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक मई 2022 में गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे इसके, आप इसको याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। लेते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोनिमस ने हाल ही में किस देश के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन डी, रूस। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसके मद्देनज़र अभी अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोनिमस ने रूस के खिलाफ जो है साइबर युद्ध की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी रूस इसका सही जवाब है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोनिमस ने हाल ही में रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है। वर्ष 2003 में एनोनिमस की उत्पत्ति एमएस बोर्ड 4चैन पर हुई थी। यह एक साथ डिजिटल अराजक हाई माइंड के रूप में काम करने वाले कई ऑफलाइन और ऑनलाइन समुदाय उपयोगकर्ताओं के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट है, इसको आप ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है ये। किस देश ने करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया ने। ठीक है दोस्तों, भी हाल ही में उत्तर कोरिया ने 390 मील ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। ठीक है, जिसका ऑप्शन डी उत्तर कोरिया सही है। ये वो तस्वीर दोस्तों, ये वो मिसाइल है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। उत्तर कोरिया ने हाल ही में करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले अपना आखिरी परीक्षण 30 जनवरी को हवानसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागकर की थी। ठीक है, यह मिसाइल अमेरिकी क्षेत्र गुआम तक पहुंचने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे इससे जुड़े हुए, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 स्थान पर पहुंचा? तो दोस्तों ये पहुंचा है ऑप्शन ए, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में पुरुषों की जो एटीपी टेनिस रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव जो है उन्हें नंबर 1 का खिताब मिला है। ठीक है, और ये खिलाड़ी नंबर 1 बने हैं अभी हाल ही में। ठीक है दोस्तों, तो डेनियल मेदवेदेव जो है इसका सही जवाब है। एटीपी टेनिस रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव जो है नंबर 1 के स्थान पर कायम हुए हैं अभी। ये उनकी तस्वीर है दोस्तों, डेनियल मेदवेदेव की, नंबर 1 एटीपी टेनिस प्लेयर है ये अभी। जानते हैं कुछ और प्रश्न। यूएस कोविड टीकों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया? तो दोस्तों ये बना है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश जो भी हाल ही में यूएस कोविड टीकों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया है, बांग्लादेश ने सबसे अधिक यूएस कोविड टीकों का आयात किया है। ठीक है, अमेरिका से। तो बांग्लादेश जो इसका सही जवाब है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये किया ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है रामनाथ कोविंद सही जवाब है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये तस्वीर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद जी पत्नी सहित। ठीक है दोस्तों, लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में औषधीय जड़ी बूटियों और पौधों के केंद्र आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आरोग्य वनम को 6.6 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है और इसमें नीम, तुलसी, बेल, अरंड, अर्जुन जैसे 215 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट है इसके आरोग्य वनम के, तो आप इसको ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए,
इसमें 200 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, और ये 6.6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, जन औषधि दिवस सप्ताह किस दिन मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये मनाया जाएगा ऑप्शन बी 1 मार्च से 7 मार्च तक, ठीक है दोस्तों। जो जन औषधि दिवस जो है ये एक प्रकार का सप्ताह मनाया जा रहा है, ठीक है, तो और ये ऑप्शन बी 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है एक ऑप्शन बी है। लेते हैं अगला प्रश्न, पहली बार चंद्रमा का पता लगाने के लिए किस शहर में छोटे छोटे रोबोट बने? दोस्तों ये बने हैं ऑप्शन सी मैक्सिको में, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में पहली बार चंद्रमा का पता लगाने के लिए जो है मैक्सिको में छोटे रोबोट बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है ये है मैक्सिको, ऑप्शन सी, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया ऑप्शन ए SN सुब्रमण्यम को, ठीक है दोस्तों। हाल ही में जो है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के जो नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए SN सुब्रमण्यम को इसको नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसको ये जो जवाब है ये ऑप्शन ए है, SN सुब्रमण्यम, इसको आप याद करके चलिए, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं द्वारा 21 लाख दीप एक साथ जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया ऑप्शन ए उज्जैन में, ठीक है। अभी हाल ही में उज्जैन में जो महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं द्वारा 21 लाख दीप जलाए गए, ठीक है, और ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके बारे में कुछ फैक्ट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिप्रा नदी के राम घाट पर 15 दिए जलाकर शिव ज्योति अपहरणम उत्सव का भी उद्घाटन किया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो शिव ज्योति अपहरणम का जो उद्घाटन कहाँ हुआ? शिप्रा नदी के राम घाट पर, ठीक है दोस्तों। 15 दिए जलाए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न, दिनेश पंगटे के स्थान पर किसे LIC म्यूचुअल फंड का नया MD एवं CEO नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन ए TS रामाकृष्णन को, ठीक है दोस्तों। दिनेश पंगटे के स्थान पर जो अभी नए LIC म्यूचुअल फंड के जो नए MD और CEO बने हैं वो बने हैं ऑप्शन ए TS रामाकृष्णन जी, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछा जाता है MD और CEO के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये जो है तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये TS रामाकृष्णन जी की है, ठीक है, जो हाल ही में LIC के म्यूचुअल फंड के MD और CEO नियुक्त किए गए, ठीक है दोस्तों। लेते हैं अगला प्रश्न, इफ्को इम्का अवार्ड 2022 में किस पत्रकार को कृषि रिपोर्टिंग का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है ऑप्शन ए ऋषि जायसवाल को, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में इफ्को इम्का जो अवार्ड्स 2022 का जो आयोजन हुआ था उसमें ऋषि जायसवाल को कृषि रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए ऋषि जायसवाल को ये दिया गया है अवार्ड, ठीक है, कृषि रिपोर्टिंग के लिए। तो इसको आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? तो दोस्तों ये आया है ऑप्शन बी मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में चक्रवात इमनाती की चपेट में आने वाला देश कौन बना है? मेडागास्कर बना है दोस्तों। यहाँ पर बहुत भयंकर चक्रवात आया था, ठीक है दोस्तों। चक्रवात का नाम क्या है? इमनाती, ठीक है। पेपर में आते हैं ऐसे सवाल चक्रवात के बारे में कि कौन सा चक्रवात किस देश से टकराया या किस देश पर आया, ठीक है दोस्तों। लेते हैं अगला प्रश्न, ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है ऑप्शन ए सौरभ चौधरी ने, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीता है सौरभ चौधरी ने, ठीक है दोस्तों। इसको ऑप्शन ए सौरभ चौधरी सही जवाब है, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न, अगले फैक्ट, सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, ठीक है, ISSF विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है दोस्तों। और ये 19 वर्षीय भारतीय ने जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को हराया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप ये फैक्ट याद करके चलिए। ये जो संपन्न हुआ है ISSF का जो विश्व कप ये काहिरा में हुआ था, ठीक है, मिस्र के काहिरा में। मिस्र की जो राजधानी है काहिरा है, यहाँ पर हुआ था ये वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था। और 19 वर्षीय भारतीय जो है हमारे सौरभ चौधरी, इन्होंने जर्मनी के माइकल स्वाल्ड को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, ठीक है दोस्तों। लेते हैं अगला प्रश्न, सोशल स्किल गेमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विंजो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोस्तों ये बनाया है ऑप्शन ए MS धोनी ने, ठीक MS धोनी को, ठीक है दोस्तों।
सोशल स्किल गेमिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो विंजो है इन्होंने MS धोनी को अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, IMP सवाल है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। ठीक है, लेते हैं हम अगला प्रश्न। यूक्रेन पर हमले के बाद किस कंपनी ने रूस में काम करना बंद कर दिया? तो दोस्तों ये बंद किया है ऑप्शन ए फोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसके मद्देनज़र फोर्ड कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि वो रूस में काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसने वहाँ पर काम करना बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फोर्ड जो है एक कार निर्माता कंपनी है। लेते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है ऑप्शन ए भारतीय सेना ने। ठीक है दोस्तों, असिग्मा को लॉन्च किसने किया? भारतीय सेना ने किया। ये आधुनिक मैसेज एप्लीकेशन है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन बी नव भारत साक्षरता अभियान। ठीक है दोस्तों, ये सही जवाब है इसका। केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान चालू किया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन बी केरल। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना का आरंभ किया गया है। ठीक है, तो ये केरल सरकार द्वारा किया गया। इसका सही जवाब जो है केरल है। इसको अब याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये मिला है ऑप्शन ए हरियाणा को। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में जो डॉक्यूमेंट्री बनी है अभी हाल ही में बिफोर आई डाई, इसे जर्मनी में अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी गौरव की बात है हमारे लिए भी और हरियाणा के लिए भी। ठीक है दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट रीजन फैक्ट जिस पर हमने डिस्कस किया। दोस्तों इसका जो है PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। जय हिंद।